मुमताज भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, क्या पूरा मामला है? मैं हमारे शहर मुब्रा कौसा में एक सबसे बड़ी सच्चाई और हकीकत बताना चाहता हूँ। एक शख्स जो है पूरे शहर के सामने सबसे बड़ी हमारी मुकद्दस किताब कुरान लेके यहाँ के आमदार साहब के बारे में बताता है सच्चाई। और अब पूरा पर्दा जो अंदर से सबसे बड़ा पर्दा था, वो पर्दे का खुलासा हो चुका है। सच्चाई बिल्कुल शहर के सामने आ चुकी है। इरफान सैयद साहब ने कुरान उठा के एक हकीकत पूरे शहर को, पूरे मुमरा कौसा को बताया। उन्होंने किस तरीके से यहाँ के आमदार साहब ने मुमरा कौसा की जो मस्जिदें हैं, जो यहाँ पे दरगाहें हैं, यहाँ पे जो मकतब चलते हैं, कितने चलते हैं, उसका आरटीआई इरफान सैयद से निकलवाया। और उसके बाद वही जो है एमएनएस के लीडर अविनाश यादव पूरे शहर के अंदर आके मुमरा कौसा की मस्जिदों को, मुमरा कौसा की दरगाहों को, मस्जिदों में जिस तरीके से अजान होती थी उसको खत्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए किस तरीके की उन्होंने हरकत की, वो पूरा शहर देखा। और जिस तरीके से इरफान सैयद साहब ने इल्जाम लगाया, आज वो किस पार्टी में थे ये शहर हकीकत जानता है। मैं उनकी फोटो आपको दिखा सकता हूं कि वो कौन सी पार्टी में थे। आप देखिए उसको जो है, ये देखिए, देखिए अवार्ड साहब ने अपनी पार्टी में लिया है, उनको पहना है। तो इस तरीके की शहर के अंदर राजनीति की जाती है। इस तरीके से सारे मसले, एक आदमी शहर के अंदर लोग बता रहा है, एक आदमी हमारे शहर की दरगाहों की, मस्जिदों की आरटीआई जो है निकलवा के फिर उस पर जो है भेज के, आज जिन पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, एमएनएस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कलवा के अंदर, थाना के अंदर समझौता करके जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस शहर के अंदर मुमरा कौसा के वोटर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सच्चाई पूरा मुमरा कौसा जान चुका है। और इनकी हकीकत जो है वो आ चुकी है। क्योंकि एक शख्स क्यों झूठ बोलेगा? हमारे इस्लाम में कोई भी हो, कुरान की इतनी बड़ी अहमियत है कि एक आदमी क्योंकि शहर को जगाना चाहता है और बताना चाहता है कि झूठ की बुनियाद पे जो सियासत करते हैं वो सच्चाई। आप एक तरफ जो है एमएनएस को बोल के जो है मुमरा कौसा में जो है फसाद करवाने का काम करते हैं और उसके बाद फिर जो है उस पर जो है बुझाने का काम करते हैं। ये सच्चाई तो इरफान सैयद साहब ने पूरी हकीकत आपकी खोल के रख दी है। इरफान सैयद का कहना है कि जो आरटीआई वो लेके आया था, मुमरा कौसा की जो दरगाह है, जो मस्जिद है, उसकी आरटीआई वो लेके आया था और उसका खुलासा ना, क्योंकि दरगाह पर सीढ़ी पर जो कार्रवाई भी की गई थी, तो इस सभी मामले को इरफान सैयद का कहना है कि इसके जिम्मेदार खुद यहाँ के जो विधायक हैं वो। देखिए, ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे आमदार साहब के ऊपर, ये पूरी सच्चाई है कि उन्हीं पार्टी तो इरफान सैयद को एनसीपी पार्टी में शामिल भी मैं वही दिखाया ना कि उसको इरफान सैयद उन्हीं के पार्टी का आदमी। और मैंने एक सभा में आमदार साहब का एक स्टेटमेंट सुना था कि कुरान कोई लाके हकीकत बता दे मुमरा कौसा में, तो मैं, अगर मुमरा में डेवलपमेंट नहीं हुआ इसकी ना अगर कोई बात है तो कुरान लेके कहते तो, लेकिन एक आदमी ने तो खुलेआम आके कुरान लेके उनकी हकीकत बयान कर दिया, क्योंकि वो शहर को जागरूक करना चाहता है। क्योंकि कुरान तभी उठाता है, कोई ले सकता है कुरान शरीफ तभी उठाएगा ना कि उसके अंदर कोई दिल हो, दर्द हो, सच्चाई हो, हकीकत तभी करेगा ना। ये तो पूरा शहर जान चुका। आज जो शख्स पूरे मुमरा कौसा में जो है एमएनएस के लोग, जिस तरीके से अविनाश यादव थाना के अध्यक्ष है, उनका अभी आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि हम चाहते हैं कि अवार्ड साहब मुमरा कौसा से 20-21 सीट जीत के लाएं और हम लोग जो है थाना से लीड किया, तो बीजेपी का मेयर बैठाने का उनका एक जो सपना है वो भी उसने जो है खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो ये शहर सच्चाई आमदार साहब की पूरा शहर जान चुका है कि सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ ये मुमरा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मुमरा को इरफान सैयद ने जो आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं उन आरोपों के उलट अगर देखें तो जो यहाँ के विधायक हैं उनका तो अपने आप को सेकुलर बताते हैं कि हम सेकुलर आवाज है। उन्होंने कहा भी कि हम शहर को आरएसएस और जो बीजेपी से संभाल के रखा है। देखिए, यही तो बात है सच्चाई। आप आरटीआई डलवा के पूरी चीजें निकलवा के फिर एमएनएस का जो अध्यक्ष है उसके पास आप देते हो, फिर वो आके शहर के अंदर यही मांग करता है कि फला मस्जिदें
के जो है भोंगे निकाले जाएं, फला दरगाह ऐसी है, सारी चीजें तो होती ही रहती है ना। लेकिन किसी इंसान का जमीर तब जागता है कि इसको सीढ़ी पर कार्रवाई हुई ना, पूरा शहर जानता है, हकीकत जानता है। इस शहर के अंदर एक पूरा माहौल खराब कर दिया था उन्होंने, लेकिन उसकी सच्चाई, मैं इरफान भाई को मुबारकबाद देता हूं कि उनका जमीर जागा और जिंदा हो गए और उन्होंने इनकी हकीकत पूरी बयान की। उसका आके जवाब दे देना, उसको आगे वक्त पर इरफान सैयद हमेशा चूना बदले हैं। आपको भी पता है, कभी उलमा के बारे में बोले, कभी मौलाना के बारे में बोले, तो ये इसकी क्या गारंटी चुनाव आने पर उन्होंने ये बोला है कि उसको सच मान लिया जाए? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सच मान लो या मत मानो, मेरा कहना ये नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कोई हकीकत बयान किया है, आरटीआई निकाली है, कुरान के ऊपर हमारा अकीदा है, हम यकीन रखते हैं, एक शख्स अगर बोल रहा है उन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ था, और ये सारा सब्जेक्ट मैं देखता हूं कि एक ही लोग, आमदार साहब ही है, एक हाथ में हमेशा कुरान और गीता लेके हमेशा जो है मीडिया के सामने आते हैं और बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये शहर पूरी उनकी हकीकत, उनका जो चोला था वो खुल चुका है। हर तरफ पूरे शहर के अंदर मुमरा से लेके कौसा तक एक हवा चली हुई है, लोग तब्दीली की तरफ चल रहे हैं, लोगों ने वाकई में मन बना लिया है। मैं कह सकता हूं मुमरा से लेके सिल फाटा तक सिर्फ लोगों ने ये सोच लिया, क्योंकि झूठ की बुनियाद उखड़ चुकी है। और राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत दादा पवार, जो हमारे नजीमुल्लाह साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, इनकी पूरी सच्चाई, पूरा मुमरा कौसा जो है आमदार साहब की जान चुका। अब एक लहर है घड़ी की हर तरफ। मैं समझता हूं कि लोग जब कल अपने घरों से निकलेंगे तो इन चीज़ों को सोचेंगे और समझेंगे कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम इतना बड़ा लगा है, इसकी सच्चाई आके वो, तो वही कुरान, वही जो चीज़ें होती हैं जो हमेशा बात करते हैं, हम इन चीज़ों पे, मजहबी चीज़ों पे हम यकीन नहीं करते। लेकिन अगर एक इंसान आके ये बात कहता है तो उसका दिल कितना दुखा होगा, वो सच्चाई मुमरा कौसा के लोगों को बताना चाहिए।